पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और ख़वातीन के लिए काम करने वाले इदारों के आदाद और शुमार हमें ये बताते हैं कि यहाँ की दही और शहरी ख़वातीन मर्दों के बेपनाह तशद्दुद का शिकार हैं। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, मगर बाज़ दफ़ा हमारे सामने ऐसे भयानक वाक़यात भी आते हैं जिनसे ये साबित होता है कि कुछ ख़वातीन भी ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। इसमें माल और दौलत की लालच, हसद और हवस भी शामिल होती है, और बाज़ दफ़ा ये हवस इस हद तक बढ़ जाती है कि मुक़द्दस रिश्तों को भी पामाल कर दिया जाता है। शायद इसीलिए कसूर की एक खातून ने अपने दामाद के इश्क में मुब्तला होने के बाद अपनी सगी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कराची की मकामी अदालत में सरफराज शाह कत्ल केस में नामजद रेंजर्स के 2 एहलकारों को गवाहों ने शनाख्त कर लिया। रावलपिंडी में देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। टैक्सिला में पुलिस ने 25 लाख रुपए की बैंक डकैती में मुलविस गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। और कराची के इलाके औरंगी टाउन में कशीदगी बरकरार है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 14 अफराद को फायरिंग से हलाक कर दिया गया। इंसान पर जब हवस गालिब आ जाए तो ना सिर्फ रिश्तों का एहतराम भूल जाता है, बल्कि तमाम हुदूद भी पार कर जाता है। कसूर में हवस की मारी ऐसी एक खातून ने अपने दामाद पर आशिक होकर ना सिर्फ अपनी सगी बेटी की जान दे दी, बल्कि दामाद के भतीजे को भी कत्ल कर दिया। कसूर की बस्ती लतीफपुरा के रहायशी रिक्शा ड्राइवर जुल्फकार ने चंद साल कबल अपने छोटे भाई बाबर अली की शादी सलामतपुरा की रहायशी मुमताज बेगम की बेटी शकीला से की थी। जुल्फकार अहमद और उसके दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि शादी के बाद मुमताज बेगम ने बाबर अली को घर दामाद रख लिया, जिसके बाद उसने अपने दामाद से तल्लुकात इस्तवार करना चाहे तो बाबर ने अपनी बीवी को इस बारे में बताया। शकीला ने अपनी मां से झगड़ा किया और खावंद के साथ घर छोड़कर जाने का कहा, तो उससे अगले ही रोज शकीला पुरसरारत तौर पर हलाक हो गई। मेरे छोटे भाई की शादी मुमताज की बेटी से हुई थी। मुमताज का किरदार ठीक नहीं था, वो अपने दामाद पर गलत नजर रखती थी। इसके दिल में चोर था। वो बाबर को कहती थी कि मेरे साथ ताल्लुकात बनाओ, मगर बाबर इनकार करता था। तंग आकर बाबर ने अपनी बीवी शकीला को बताया, जिसने मां से झगड़ा किया, तो मुमताज बीबी ने अपनी सगी बेटी ही को जहर देकर रास्ते का कांटा निकाल दिया। मुमताज बीबी ने अपनी बेटी की हलाकत के बाद बाबर अली की दूसरी शादी करवा दी। उसकी दूसरी बीवी को भी जब मुमताज बीबी के शर्मनाक अज़ाइम का इल्म हुआ तो उसने बाबर अली से अलहदगी हासिल कर ली, जिसके बाद बाबर अली पुरसरार तौर पर गायब हो गया। जुल्फकार ने अपने भाई की गुमशुदगी का जिम्मेदार मुमताज बीबी को ठहराया, जिस पर उनका झगड़ा भी हुआ तो मोहल्लेदारों ने उनके दरमियान सुलह करवा दी। मुमताज बीबी ने अपनी बेटी की मौत के बाद मुझे कहा कि तुम अपने भाई बाबर अली का निकाह मेरे साथ करवा दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा शर्म करो, वो तुम्हारा दामाद था और तुम्हारे बेटे जैसा है। जिस पर इसने धमकियां दी और कहा कि मैं तुम्हें और बाबर को मुकदमेबाजी में फंसा दूंगी। इसने दिखावे के लिए बाबर की दूसरी शादी भी करवाई, मगर दूसरी बीवी को इसके ताल्लुकात का इल्म हुआ तो वो छोड़कर चली गई। इसके बाद इसने बाबर को गायब करवा दिया और मेरे ऊपर भी झूठे मुकदमे बनवाए। मोहल्लेदारों ने हमारे दरमियान सुलह करवाई। इसकी फिर भी यही जिद थी कि इसकी शादी बाबर के साथ करवा दो। नहीं, मैं दी बुढ़ी हूं। मुमताज बीबी ने जुल्फकार से इंतकाम लेने के लिए दोपहर के वक्त घर के बाहर खेलते हुए जुल्फकार के 3 साल बेटे रमजान को कहा कि आओ तुम्हें टॉफियां लेकर दूं, और फिर उसे चूहे मार गोलियां खिला दी और फरार हो गई। बच्चे की हालत बिगड़ गई और वो क्या करने लगा। मोहल्लेदार नौजवान बच्चे को अस्पताल ले गए, जहाँ से इसे चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर भिजवा दिया गया, मगर वो जामबद न हो सका। मुमताज बीबी ने जुल्फकार के लिए दिल में रंजिश रखी हुई थी। इस जालिम ने मेरे छोटे भतीजे रमजान को गली से टॉफियां लेने के लिए बुलाया और दुकान पर ले जाकर एक टॉफी लेकर दी और फिर जबरदस्ती जहरीली गोलियां इसे खिला दी, जिससे वो उल्टियां करने लगा तो मुमताज वहां से भाग गई। मोहल्लेदार बच्चे को लेकर अस्पताल गए, जहां से इसे लेकर लाहौर बड़े अस्पताल भी गए, मगर बच्चा ना बच सका, जिस पर पुलिस ने मुमताज बेगम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद रमजान की हलाकत पर उसकी मां पर गशी के दौरे पड़ते रहे, जबकि बाप शिद्दत गम से निढाल हो गया। मासूम बच्चे के कत्ल पर पूरा इलाका सोग में डूब गया। उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। जालिम डायन मेरे भतीजे को खा गई। उसने हमारे पूरे घराने पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए।
अपने बेटे जैसे दामाद पर बुरी नजर रखती थी। उसने तो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। उसे फांसी दी जाए। दो मैं आप ले लेंगे, मैं तेनू जालिम ताजी को फांसी दी जाए ताकि मुझे कुछ तो करार आए। चीफ जस्टिस खुदा के लिए मेरी मदद करें और इंसाफ दिलाएं। उथे आए उन्हें कहा जी तो जी ओ मुंडा पार बदी उन्हें बच्चे के गुस्सा ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुलजमा बाअसर है और पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। उनकी दादरसी की जाए वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। बाज दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और उनकी वजह से कई लोग अपनी जान से जाते हैं। रावलपिंडी के इलाके डोक खब्बा में भी देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को मौत के घाट उतारने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के जरिए मुलविस अफराद का सुराग लगाया। रावलपिंडी के थाना वारिस खान के इलाके में 2 ग्रोहों के दरमियान तसादुम जारी रहता है और गुज़श्ता चंद माह के दौरान इन ग्रोहों ने एक दूसरे के 5 अफराद को कत्ल कर दिया। 25 जनवरी को दिन दिहाड़े मुसल्ला अफराद ने ढोक खब्बा में 3 अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दुकान पर बैठे एजाज और जुल्फ़िकार नामी शख्स जाँ बहक जबकि सफदर शदीद जख्मी हो गया। भरे बाजार में मुसल्ला अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ताहम वाक़े के यानी शाहिदीन ने खौफ के पेश नज़र पुलिस को कोई भी तफसील फराहम करने से इनकार कर दिया। 25 जनवरी की बात है जी कि तकरीबन कोई 2 बजे के करीब 2 मर्डर हो गए थे और एक बंदा शदीद ज़ख्मी हो गया था ये डोक खब्बा रोड पर। और ये ब्लाइंड मर्डर था। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था कि ये कौन कातिल हैं, किसने कत्ल किया और क्या वजह हो सकती है कत्ल की। उसमें सफदर, उसमें एजाज और जुल्फ़िकार जो है वो एट द स्पॉट ही डेड हो गए थे। और तीसरा जो था वो मजरूब जो है सफदर खान, वो भी अभी डिसेबल है, दोनों बाजू उसके जो है ना काम नहीं करते। पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रंग तब्दील कर दिया गया था, जो पुलिस के लिए वाक़े का सुराग लगाने में मददगार साबित हुई। उसमें एक गाड़ी के बारे में शकूक शबात थे कि एक गाड़ी यूज़ हुई है शराट। उस शराट गाड़ी के पीछे हम लगे रहे। जब हमें पता चला कि उस गाड़ी का जो ओनर है उसने गाड़ी का कलर चेंज किया है, जबकि गाड़ी जो है ऑलरेडी अच्छी हालत में थी और उसको कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उस कलर चेंज करने पर हम उस डेंटर के पास गए, वहाँ से इंफॉर्मेशन ली। इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको हमने गिरफ़्तार किया, अंडर सेक्शन 54 में शुबे में गिरफ़्तार किया। उसने फिर सारी स्टोरी बता दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक हारून को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी निशानदेही पर फायरिंग करने वाले खुर्रम और रियासत को भी हिरासत में ले लिया गया। इस डबल मर्डर में 7 अशख़ास जो है वो शामिल थे। 3 हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, बाकी 4 की जो है वो गिरफ़्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो गिरफ़्तार किए हैं उसमें हारून और खुर्रम और रियासत, ये अभी हमारे पास रिमांड जिस्मानी पे हैं, जिनसे हम तफ्तीश कर रहे हैं। और इनके जो को साथी हैं जो शरीके जुर्म हैं उनके घरों पे और उनको रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी पकड़े जाएंगे। गिरफ्तार मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म करते हुए कहते हैं कि उन्होंने मौके पर पहुंचते ही फायरिंग कर दी थी। मैं सिर्फ गाड़ी ड्राइव करके लेके गया हूँ और कम से कम 1 किलोमीटर पीछे खड़ा हुआ था। ठीक है, बस ये करैक्टर है मेरा टोटल। इसमें क्या देखा, क्या हुआ? मैंने सिर्फ इतना ही देखा है कि बस 4 लड़के थे जो मेरे साथ वो वापसी पे जब आए। जाते हुए तो मुझे नहीं था पता इस चीज़ का करने क्या जा रहे हैं। जब वापस आए तो फायर करते करते मेरे पास गाड़ी तक पहुँचे हैं। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा जी गाड़ी में बैठो। ठीक है, गाड़ी में मैं बैठा हूँ, गाड़ी ड्राइव की और उसके बाद हम चले गए वहाँ से। उन्होंने मुझे भेजा, 3-4 आदमी हम 5 थे, तो उधर आए हैं। सामने एक लड़का खड़ा था, उसने बोला है कि ये हमारे वो जिनके लिए हमको भेजा गया। तो हमने उधर फायरिंग की तो फिर चले गए। तो उधर 3 आदमी थे, उनके ऊपर फायरिंग किया, हम लोग चले गए। तो फिर अभी इधर बोल रहे हैं कि 2 आदमी मार गए हैं, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल का बदला लेने के लिए आए थे, ताहम मकतूलीन उनका असल हदफ नहीं थे। कोई इनकी दुश्मनी नहीं थी आपस में, ये किसी और बंदे को मारने के लिए गए थे जो पहले कत्ल में ऑलरेडी मफरूर है। पिछले दिनों नवाज़ का जो कत्ल हुआ था उसमें उन्हें ये था कि वो बंदा शायद उधर मौजूद है जिसका नाम है इरफान।
तो उस शुबे में गए, ये इन्होंने नाक कत्ल किया। और इसमें भी हमें तफ्तीश में भी ये इन्होंने रियलाइज़ किया है कि जी वाकई हमसे ये गलती हो गई थी, हमने इतना बड़ा मर्डर कर दिया। तफ्तीशी माहिरीन का कहना है कि अंधे कत्ल में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करना पुलिस की बड़ी कामयाबी है। ताहम शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कत्ल जैसे वाक़े में पुलिस की मुआवनत करनी चाहिए। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। कराची की मकामी अदालत में सरफराज शाह कत्ल केस में नामजद रेंजर्स के 2 एहलकारों को गवाहों ने शनाख्त कर लिया। शहर कायद में रेंजर्स एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले सरफराज शाह केस के सिलसिले में पुलिस ने रेंजर्स के 2 एहलकारों शाहिद जफर और अफजाल को रिमांड मुकम्मल होने पर मुकामी अदालत में पेश किया। अदालत के रूबरू 2 गवाहों ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि अफसर खान नामी शख्स ने सरफराज को रेंजर्स एहलकारों के हवाले किया था, जिसके बाद 2 एहलकारों शाहिद जफर और अफजाल ने इसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 6 रेंजर्स एहलकारों समेत 7 अफराद को मजीद 2 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपने देखा कि कराची की मकामी अदालत में सरफराज शाह कत्ल केस में नामजद रेंजर्स के 2 एहलकारों को गवाहों ने शनाख्त कर लिया। इस केस में जो भी पेशरफ्त होगी हम आपको रोजाना उससे आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।